सभी को मेरा नमस्ते। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जबकि हमारे देश में संक्रमितों की संख्या 71 लाख से ज़्यादा हो गई है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक जन आंदोलन को प्रारंभ किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया कोविड-19 उचित व्यवहार, इस आंदोलन को माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया है। आंदोलन की अवधि 2 माह की रहेगी। दिनांक 8 अक्टूबर से दिनांक 7 दिसंबर 2020 तक यह आंदोलन चलेगा। हमारे विभाग को इन 2 माह में बहुत से दायित्वों को पूर्ण करना है। साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक को भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमें मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर ध्यान देना है। पहला है मास्क पहनना, दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और तीसरा है अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखना। मास्क पहनते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी नाक और मुंह अच्छी तरह से ढका रहे। जब भी हम किसी व्यक्ति से मिले तो उसके और हमारे बीच कम से कम 6 फीट की दूरी अवश्य हो। साथ ही अपने हाथों को नियमित अंतराल से हमें साफ करते रहना है। हाथ साफ करने के लिए हमें साबुन और पानी का उपयोग करना है। हाथ धोते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक जरूर धोना है, तभी हम इस वायरस के संक्रमण से अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलो इस वायरस से अपने आप को, अपने प्रियजनों को, अपने गांव, अपने शहर को, अपने देश को बचाने के लिए हम सब मिलकर अपने आप से एक वादा करते हैं, एक शपथ लेते हैं ताकि कोरोना के संक्रमण से सभी का बचाव हो सके। हमें यह शपथ लेनी है कि मैं मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने की शपथ लेता या लेती हूँ। कोरोना से सुरक्षित रहने के उपायों को अपनाकर कोरोना वायरस के खतरों से अपने प्रियजनों, बड़ों और शिशुओं के जीवन की रक्षा करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं सम्मानजनक तरीके से दूसरों को मास्क पहनने की याद दिलाऊंगा या दिलाऊंगी और अपने दायित्वों का पालन करूंगा या करूंगी। मैं शपथ लेता हूं या लेती हूं। इस शपथ को लेने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। अपने प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए आप दी गई लिंक पर क्लिक करके अपने प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। यह लिंक वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां पर क्लिक करके अपने प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में हम हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखें पर काम कर रहे हैं। आज से पहले हमने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 160 तक का काम इस पुस्तक पर पूरा कर लिया है। बच्चों, अगर आपने अपना काम पूरा नहीं किया है तो आप मेरे पुराने वीडियो देखकर अपने काम को पूरा कर सकते हैं। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दी गई है, जहां आपकी स्क्रीन पर मेरी पाठशाला लिखा हुआ आ रहा है। आप वहां पर क्लिक करके मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। आज हमें अपनी पुस्तक पर जो काम पूरा करना है वो पेज नंबर 161 से लेकर पेज नंबर 167 तक का रहेगा। आज हम यही काम पूरा करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ अपनी पुस्तक से पेज नंबर 161 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक खोलकर पेज नंबर 161 निकाल लें। इस पेज पर सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है
नीचे दी गई खेल सामग्री के आपस के संबंध के आधार पर जोड़ी मिलाओ। यहाँ नीचे कुछ खेल सामग्री दी गई है, हमें इन खेल सामग्रियों को उनके उपयोग के आधार पर जोड़ी बनानी है। देखो यहाँ सबसे पहले एक बल्ले का चित्र दिया गया है और बल्ले के साथ हम किस खेल सामग्री का उपयोग करते हैं, हमें उसके साथ उसकी जोड़ी बनानी है। बल्ले के साथ हम गेंद का प्रयोग करते हैं, तो देखो हमने बल्ला और गेंद की जोड़ी मिला दी है। अगला चित्र यहाँ जो दिया है वो है एक गेंद का। गेंद के साथ हम सतोलिया इस खेल को खेलते हैं, देखो हमने यहाँ इसकी भी जोड़ी मिला दी है। इसके बाद यहाँ जो चित्र दिया गया है वो है एक डंडा। डंडे के साथ हम गुल्ली का खेल खेलते हैं, गिल्ली और डंडे का खेल हम आपस में खेलते हैं, हमने इन दोनों की भी जोड़ी बना दी है। इसके बाद यहाँ एक रैकेट का चित्र दिया है। यह रैकेट हम शटल के साथ खेलते हैं, जिसे हम बुद्धि और बल्ला कहते हैं। देखो हमने यहाँ इन दोनों की भी जोड़ी बना दी है। इसके बाद यहाँ एक जाली का चित्र दिया है। इसका उपयोग फुटबॉल खेलते समय किया जाता है, इसलिए हमने इसका फुटबॉल के साथ जोड़ी मिला दी है। इस तरह से बच्चों आप यहाँ पर अपने पेज पर इस काम को पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें अगले पेज पर चलना है। हमने यहाँ अपनी पुस्तक से अगला पेज निकाल लिया है, पेज नंबर 162। इस पेज पर हमें सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है नीचे दिए गए गेंद, बल्ले, स्टंप के चित्र के बिंदु को मिलाकर चित्र पूरा करें। यहाँ पर नीचे गेंद, बल्ले और स्टंप के चित्र दिए गए हैं, हमें उन चित्रों को बिंदु मिलाकर गहरा करना है। यह काम आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। देखो यहाँ किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हम सबसे पहले बल्ले के चित्र को गहरा करते हैं। देखो हमने यह चित्र पूरी तरह से गहरा कर दिया है। इस तरह से बिंदु मिलाकर हमें हर चित्र को गहरा करना है। इसके बाद हम बॉल के चित्र को गहरा करते हैं। देखो बिंदु मिलाकर हमने बॉल को भी गहरा कर दिया। अब हम स्टंप को गहरा करते हैं। देखो यहाँ हमने एक एक करके सभी स्टंप की लाइन को गहरा कर देते हैं। देखो हमने यहाँ स्टंप को गहरा कर दिया है। स्टंप को गहरा करने के बाद हमें स्टंप के ऊपर की गुल्ली को गहरा करना है। देखो हमने ऊपर रखी हुई गिल्ली को भी यहाँ गहरा कर दिया। इसके बाद हमें नीचे की बॉल को गहरा करना है। देखो हमने इस बॉल को भी यहाँ बिंदु मिलाकर गहरा कर दिया है। इसके बाद यहाँ बैट के चित्र को भी, बल्ले के चित्र को भी हमें गहरा करना है। हमने इसे भी यहाँ बिंदु मिलाकर गहरा कर दिया, चित्र को पूरा कर दिया। बच्चों इस चित्र में आप अपनी पसंद से कोई रंग भी भर सकते हो। आप इस पेज पर कोई सुंदर सा रंग भरकर इस पेज को पूरा कर देना। इस पेज को करने के बाद हम अपनी पुस्तक के अगले पेज की ओर चलते हैं। बच्चों मैंने यहाँ अपनी पुस्तक से पेज नंबर 163 भी निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से पेज नंबर 163 निकाल लें। सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल दें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें और क्या आपको यह सब मेले में दिखता है, इनके नाम बताओ। यहाँ नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें यह देखना है कि अगर हम किसी मेले में जाते हैं तो क्या हमें ये सब चीज़ें दिखाई देती है, और अगर दिखाई देती है तो हमें उन चित्रों के, उन चीज़ों के नाम भी यहाँ लिखना है। यहाँ हम पहले चित्र को देखते हैं। इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या यह चीज़ें हमें मेले में दिखाई देती है। हम यहाँ लिखेंगे हाँ, ये हमें मेले में दिखाई देते हैं। अब हमें इन चीज़ों के नाम बताना है। हम यहाँ लिखेंगे ये गुब्बारे हैं। हाँ, ये हमें मेले में दिखाई देते हैं और ये गुब्बारे हैं।
इस तरह से हमें नीचे का काम पूरा करना है। दूसरा चित्र हम यहाँ देखते हैं। इस चित्र में हमें जो दिखाई दे रहा है, क्या वो हमें मेले में दिखाई देता है? हम यहाँ लिखेंगे हाँ, ये हमें मेले में दिखाई देते हैं। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें उसका नाम लिखना है। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ये झूले हैं। यहाँ पर हमें इस चित्र में झूले दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा ये झूले हैं। अगले चित्र में जो चीज हमें दिखाई दे रही है, क्या यह चीज भी हमें मेले में दिखाई देती है? हम यहाँ लिखेंगे हाँ, यह हमें मेले में दिखाई देता है। अब हमें इस चीज का नाम बताना है। यह बर्फ का गोला है। यह हमारे मेले में हमें दिखाई देता है। हमने इस चीज का नाम लिखा, यह बर्फ का गोला है। इसे हम आइसक्रीम भी कह सकते हैं। अगली चीज जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है, क्या यह भी हमें मेले में दिखाई देती है? हम यहाँ लिखेंगे हाँ, यह हमें मेले में दिखाई देती है। हमें इस चित्र का नाम भी लिखना है। हमें इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? यह एक दुकान है। हमें मेले में कई तरह की दुकानें भी दिखाई देती है, इसलिए हमने लिखा हाँ, यह हमें मेले में दिखाई देती है और यह एक दुकान है। इस तरह से बच्चों आपके इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर इस काम को भी पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें अपनी पुस्तक पर आगे के पेज की ओर चलना है। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ अपनी पुस्तक से पेज नंबर 164 भी निकाल लिया है। इस पेज पर हमें सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है चित्र पहचान कर उनके नाम पर गोला बनाना। यहाँ ऊपर कुछ चित्र दिए गए हैं और नीचे कुछ नाम लिखे गए हैं। नीचे के बॉक्स में कुछ नाम लिखे गए हैं। हमें चित्र को उनके नाम से मिलाकर उनके नाम पर गोला बनाना है। देखो हम इस काम को किस तरह से पूरा करते हैं। यहाँ जो सबसे पहला चित्र दिया गया है वो एक बस का चित्र है। अब हमें नीचे लिखे हुए शब्दों में देखना है कि बस कहाँ लिखा हुआ है। देखो यहाँ हम खोजते हैं, हमें मिलता है यहाँ पर लिखा हुआ है बस। हमने इस शब्द पर गोला बना दिया। इस तरह से हमें ये काम पूरा करना है। यहाँ दूसरा जो चित्र दिया गया है वो है एक साइकिल का। अब हमें नीचे के शब्दों में देखना है कि साइकिल कहाँ लिखा हुआ है। आप यहाँ खोजने का प्रयास करो कि साइकिल कहाँ लिखा हुआ है। देखो साइकिल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें इस शब्द पर भी गोला बनाना है। देखो हमने यहाँ इस तरह से इसके ऊपर गोला बना दिया। अगला जो चित्र यहाँ दिया है वो है बल्ला और गेंद का चित्र। अब हमें नीचे के शब्दों में देखना है कि बल्ला और गेंद कहाँ लिखा हुआ है। आप खोजने का प्रयास करो। देखो बल्ला और गेंद यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने इस शब्द के आसपास भी गोला बना दिया। अगला जो चित्र यहाँ पर दिया हुआ है वो है झूला। अब हमें नीचे के शब्दों में झूला कहाँ लिखा है यह खोजना है। देखो झूला लिखा हुआ है यहाँ पर। हमने इस शब्द के आसपास भी गोला बना दिया। इसके बाद अगला जो चित्र यहाँ दिया गया है ये है गुब्बारे। अब हमें नीचे के शब्दों में खोजना है कि गुब्बारे कहाँ लिखा है। देखो यहाँ लिखा है गुब्बारे। हमने इस शब्द के आसपास भी गोला लगा दिया। अगला जो चित्र यहाँ दिया गया है यह एक दुकान का चित्र है। अब हमें नीचे के शब्दों में खोजना है कि दुकान कहाँ लिखा है। देखो दुकान लिखा है यहाँ पर। हमने इस शब्द के आसपास भी गोला बना दिया। इस तरह से बच्चों आपके इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर इस पेज का काम भी पूरा कर लें। इसे करने के बाद हम अगले पेज की ओर चलते हैं।
तो बच्चों, मैंने यहाँ पर अपनी पुस्तक से पेज नंबर 165 भी निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से पेज नंबर 165 निकाल लें। इस पेज पर हमें सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर इस पेज पर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम पूरा करना है वो है अधूरे शब्दों को पूरा करो। नीचे लिखे शब्दों के बीच में खाली जगह पर सही वर्ण लिखो और शब्द पूरा करो। यह हमें इस पेज पर काम पूरा करना है। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्र के सामने उनके नाम भी लिखे गए हैं। नाम लिखने में बीच में कुछ जगह छूटी हुई है। हमें उस खाली जगह में सही वर्ण को लिखना है और नाम को पूरा करना है। देखो, यहाँ पहला चित्र दिया गया है साइकिल का। अब हमें खाली जगह में साइकिल शब्द को पूरा करना है। यहाँ हम क्या लिखें कि यह पूरा हो जाए। हम खाली जगह में लिखेंगे ई। हमने लिखा ई और हमारा शब्द हो गया साइकिल। इसी तरह से हमें नीचे का पूरा काम करना है। दूसरा चित्र यहाँ जो दिया गया है वो है एक चिड़िया का। आगे शब्द लिखा हुआ है, हमें उसे पूरा करना है। यहाँ लिखा है ची और खाली जगह के बाद लिखा है या। अब खाली जगह में हमें क्या लिखना है कि यह पूरा हो जाए। हम लिखेंगे ड़ी। देखो, यहाँ हमने ड़ी लिखा और शब्द बन गया चिड़िया। अगला जो चित्र यहाँ दिया गया है वो है बल्ला और गेंद। शब्द लिखा है बल्ला और आगे लिखा है द। अब हम बीच में क्या लिखें यह पूरा हो जाए। हम लिखेंगे गेंद। यहाँ हो जाएगा गेंद। बल्ला और गेंद। अगला जो चित्र यहाँ दिया गया है वो एक दुकान का है। सामने लिखा है दू और न। अब हम बीच में क्या लिखें यह शब्द पूरा हो जाए। हम लिखेंगे का। हमने लिखा का, शब्द हो गया दुकान। अगला जो चित्र यहाँ दिया गया है वो है सूरज। अब हमें इस शब्द को भी पूरा करना है। हम बीच में क्या लिखें कि यह शब्द पूरा हो जाए। हम लिखेंगे र। देखो, हमने र लिखा, बन गया सूरज। इसके बाद यहाँ जो चित्र दिया गया है वो है बंदर। अब हम क्या लिखें कि हमारा शब्द पूरा हो जाए। हमें सबसे पहले ब के ऊपर बिंदी लगानी है और उसके बाद हमें लिखना है द। देखो, हमने ब के ऊपर बिंदी लगाई और फिर लिखा द। शब्द बन गया बंदर। अगला चित्र यहाँ जो दिया है वो है गुब्बारे। अब हमें इस शब्द को पूरा करना है। यहाँ लिखा है गुब्बा। हम क्या लिखें शब्द पूरा हो जाए। हम लिखेंगे रे। दिया, शब्द बन गया गुब्बारे। अगला जो चित्र यहाँ दिया गया है वो है कुछ जानवर का चित्र और यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है। हमें उसे पूरा करना है। हम बीच में क्या लिखेंगे। हम लिखेंगे न। शब्द हो जाएगा जानवर। अगला जो यहाँ पर चित्र दिया गया है वो है झूला। हमें शब्द पूरा करना है। हम लिखेंगे ला। शब्द बन जाएगा झूला। इस तरह से बच्चों इस पेज पर भी आपका काम पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर इस पेज का काम भी पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें ये पुस्तक पर आगे का काम करना है। हम चलते हैं अगले पेज की ओर। तो बच्चों, मैंने यहाँ अपनी पुस्तक से पेज नंबर 166 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से पेज नंबर 166 निकालकर अपना काम पूरा करें। इस पेज पर हमें सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है चित्र पर अपनी अभिव्यक्ति देना। यहाँ एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र के बारे में हमें नीचे की 4 लाइनों में 4 वाक्य लिखना है। उपरोक्त चित्र को ध्यान से देखें एवं अपनी समझ से 4 वाक्यों को लिखें। इस काम को हमें यहाँ नीचे पूरा करना है। बच्चों, इस चित्र में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसको आप अपनी सोच विचार करके यहाँ पर 4 वाक्य लिख सकते हैं। इस चित्र में आपको जो कुछ भी दिख रहा है आप सोचते जाएं और अपने वाक्य बनाते जाएं। देखो, हम यहाँ आपकी सुविधा के लिए कुछ वाक्य बना लेते हैं।
हमने यहाँ वाक्य बनाया, यह चित्र किसी समुद्र के किनारे का है। इस चित्र में हमें समुद्र का किनारा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया यह चित्र किसी समुद्र के किनारे का है। दूसरा वाक्य हम यहाँ बना सकते हैं, यहाँ समुद्र के किनारे मेला लगा हुआ है। देखो यहाँ हमें समुद्र के किनारे कुछ मेले जैसा दृश्य भी दिखाई दे रहा है, ये हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ समुद्र के किनारे मेला लगा हुआ है। अगला वाक्य हम बनाते हैं, मेले में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ इस मेले में बहुत सारे लोग दिखाई दिए, इसलिए हमने यह वाक्य यहाँ लिख दिया कि मेले में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। अगला वाक्य हम यहाँ लिख सकते हैं, मेले में झूला भी दिखाई दे रहा है। यहाँ जो मेला लगा हुआ है उसमें हमें झूला भी दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने लिख दिया कि मेले में झूला भी दिखाई दे रहा है। इस तरह से बच्चों आपको यहाँ जो कुछ भी और दिखाई दे रहा है आप वे वाक्य भी बनाकर यहाँ लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि हमें यहाँ कुछ नाव दिखाई दे रही है, नाव में कुछ लोग बैठे हुए समुद्र में घूम रहे हैं, सूर्य अस्त होता हुआ भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। आप उससे संबंधित भी वाक्य यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह से बच्चों आप यहाँ पर कई तरह के वाक्य बनाकर लिख सकते हो। यह आवश्यक नहीं है कि जो वाक्य मैंने बनाए वही आपको लिखना है, आप अपने विचार से, अपनी समझ से यहाँ और भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपके इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। इस काम को करने के बाद हम अगले पेज की ओर चलते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ अपनी पुस्तक से पेज नंबर 167 भी निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से इस पेज को निकाल लें। यहाँ इस पेज पर सबसे ऊपर हमेशा की तरह हमें दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर इस पेज पर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सुनाएं। यहाँ नीचे 3 वाक्य लिखे हैं, आपको इन 3 वाक्यों को पढ़कर सुनाना है। आप इन वाक्यों को जोर से पढ़कर अपने घर में अपने किसी बड़े सदस्य को सुना सकते हैं। देखो यहाँ पहला वाक्य जो लिखा है वो है, चीता तेज दौड़ता है। आपको मेरे साथ साथ इस वाक्य को बोलना है और अपने घर में किसी भी सदस्य को बोलकर सुनाना है। पहला वाक्य हमने बोला, चीता तेज दौड़ता है। दूसरा वाक्य हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, आम फलों का राजा है। इसके बाद हम तीसरा वाक्य पढ़ेंगे, चिड़िया ची ची करती है। इस तरह से बच्चों आप ये वाक्य पढ़कर अपने घर में अपने बड़ों को सुना सकते हैं। इसके बाद हमें पुस्तक पर दिया हुआ नीचे का काम करना है। यहाँ नीचे हमें जो काम करना है वो है, दिए गए संकेतों के द्वारा जानवरों को पहचान कर उनका नाम लिखें। यहाँ कुछ संकेत हमें दिए गए हैं, हमें उन संकेतों से पहचानना है कि यह किस जानवर का नाम हो सकता है। हमें उस जानवर का नाम यहाँ खाली जगह में लिखना है। देखो यहाँ पहला लिखा हुआ है, जंगल का राजा। अब बच्चों आपको बताना है कि जंगल का राजा मतलब कौन सा जानवर। हम जंगल का राजा किसे कहते हैं? हम जंगल का राजा कहते हैं शेर को, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे जंगल का राजा शेर। देखो हमने यहाँ लिखा शेर। अगला संकेत जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है लंबी नाक वाला जानवर। अब बच्चों आपको बताना है किस जानवर की नाक लंबी होती है। लंबी नाक वाला जानवर होता है हाथी। उसकी सूंड जो उसकी नाक होती है बहुत लंबी होती है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे लंबी नाक वाला जानवर हाथी। देखो हमने यहाँ लिखा हाथी। अगला संकेत जो यहाँ दिया है, कपड़े कुतरने वाला जानवर। अब आपको उस जानवर का नाम बताना है जो कपड़े कुतरता है। वह जानवर होता है चूहा। देखो हमने यहाँ लिखा चूहा, यह हमारे घर के सारे कपड़े कुतर देता है। अगला जो संकेत यहाँ दिया है वो है तांगा चलाने वाला जानवर। अब हमें उस जानवर का नाम लिखना है बच्चों जो तांगा चलाने के काम आता है।
वह जानवर होता है घोड़ा। घोड़ा तांगा चलाने में काम आने वाला जानवर है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया घोड़ा। अगला संकेत जो यहाँ दिया है, लंबी गर्दन वाला जानवर। अब हमें ऐसे जानवर का नाम लिखना है जिसकी गर्दन लंबी होती है। लंबी गर्दन वाला जानवर होता है जिराफ। देखो हमने यहाँ लिखा जिराफ, जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। तो इस तरह से बच्चों आप अपनी पुस्तक पर इस काम को भी पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें पुस्तक पर दिया हुआ नीचे का काम करना है। नीचे हमें जो काम करना है वो है चित्र या फ्लैश कार्ड द्वारा या कार्य पुस्तिका से दिखाकर जानवरों के नाम पूछें। यहाँ कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं, हमें इन चित्रों को पहचान कर इन जानवरों के नाम यहाँ पर लिखना है। देखो यहाँ जो पहला चित्र दिया गया है, क्या आप इसे पहचानते हो? यह इसका चित्र है। बिल्कुल बच्चों, आप इसे पहचानते हो। हमें इसका नाम यहाँ लिखना है। यह एक शेर का चित्र है, हम यहाँ लिख देते हैं शेर। अगला जो चित्र यहाँ पर दिया गया है, आप इसे भी अच्छी तरह से पहचानते हो। यह एक हाथी का चित्र है, हम यहाँ लिख देते हैं हाथी। अगला जो चित्र यहाँ पर दिया गया है, क्या आप इसे पहचानते हो? हाँ बिल्कुल, आप इसे भी पहचानते हो। यह एक घोड़े का चित्र है, इसलिए हमने यहाँ लिखा घोड़ा। इसके बाद जो यहाँ चित्र दिया गया है, क्या आप इसे पहचानते हो? आप इसे भी पहचानते हो। यह एक भालू का चित्र है, हमने इसका नाम यहाँ लिखा भालू। इस तरह से बच्चों आपके इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर ये आज का काम पूरा कर लें। तो बच्चों, हमारा आज का काम यहीं तक था। इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर करना। साथ ही मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को दबा देना, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।